नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 16 सोमवार के बारे में। 16 सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत कौन से महीने में किस कामना के लिए उठानी चाहिए। संतान प्राप्ति चाहिए तो किस महीने से उठाना चाहिए। बीमारियां दूर करना चाहते हैं, बहुत कष्ट में हैं तो किस महीने से उठाना चाहिए। या फिर पद प्रतिष्ठा व्यापार में वृद्धि चाहिए तब किस महीने से उठाना है। और हमें पूजन 16 सोमवार का कैसे करना है, व्रत कैसे करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं 16 सोमवार के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं 16 सोमवार के बारे में। 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए हम लोग को। देखिए, सबसे पहले 16 सोमवार का नियम क्या है। वैसे तो 16 सोमवार का व्रत हम लोग करते हैं सावन से 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। अगर संतान प्राप्ति के लिए आप अगर व्रत करना चाहते हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं और आप गृहस्थ में हैं लेकिन आपको क्या कहते हैं नहीं संतान हो पा रहा है, संतान नहीं है आपके पास, आप उससे बहुत दुखी हैं, तो उसके लिए आपको सावन महीने का जो सोमवार होता है, पहला सोमवार, सावन महीने के पहले सोमवार से आपको 16 सोमवार का व्रत करना है। संतान प्राप्ति के लिए सावन महीने से करना है 16 सोमवार का व्रत। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको कोई बड़ी बीमारी है या बहुत तकलीफ़ में है, बहुत कष्ट में है, बहुत दुख झेल रहे हैं, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको 16 सोमवार का व्रत बैसाख महीने से करना चाहिए। बैसाख महीने का जो पहला सोमवार आता है उससे व्रत करना चाहिए। उस पहले बैसाख महीना का जो पहला सोमवार आएगा तब से उठाना चाहिए और 16 सोमवार करना चाहिए। तो आपको जो भी बीमारी है, जिस तकलीफ़ से आप परेशान हैं, वह आपकी मतलब रोगों से आपको छुटकारा मिल सकती है। आप उस रोग से दूर हो सकते हैं, या कोई पीड़ा है, कष्ट है तो उससे आप दूर हो सकते हैं। और अगर आपको उत्तम वर चाहिए, उत्तम घर चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, आर्थिक स्थिति सही रहे, पद प्रतिष्ठा मिले, यह सब अगर आपको चाहिए तो आपको जो मार्गशीर्ष आता है, मार्गशीर्ष महीने में पहला सोमवार जो आता है उससे आपको व्रत उठाना चाहिए 16 सोमवार का। उससे आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अच्छा वर चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं तो आपको इस महीने से व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने से पहला व्रत 16 सोमवार का उठाना चाहिए। देखिए, सावन आ रहा है। अब सावन में तो सभी लोग लगभग सावन का तो करते ही हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं सावन से उठाएंगे, तो हम आपको बता देते हैं किस कामना हेतु आप कर रहे हैं तो उस महीने से उठाना चाहिए। अगर बीमारी से दूर होना चाहते हैं तो आपको बैसाख से 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर आप पद प्रतिष्ठा और व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो आपको मार्गशीर्ष महीने से आपको पहला सोमवार से उठाना चाहिए। और अगर आप संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो आप सावन के पहले सोमवार से व्रत करना चाहिए। ऐसे आप लोग को करना चाहिए। अब आप लोग को व्रत कैसे करना है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जब व्रत करते हैं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बिना नहाए पहले चाय पी लेंगे, फिर कहेंगे अब चाय ही तो केवल पिए, कोई अनाज थोड़ी ना खाए, उसके बाद नहा के पूजा करेंगे। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में कभी भी बिना नहाए धोए कुछ भी खाया नहीं जाता है। व्रत में पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उठने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। जो भी नित्य क्रम है उसको करने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद में आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए और कटे फटे ये सब कपड़े व्रत में नहीं पहननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और एक पात्र लेना चाहिए, पात्र में आपको जल भरना चाहिए, साफ जल। अगर संभव है तो गंगा जल ले लीजिए, गंगा जल भरिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा मिला लीजिए जल में, तब भी सही है। और उसके बाद में जल भगवान पर अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। देखिए, भगवान शिव हैं, जो शिव हैं या फिर नारायण है, केवल बस एक पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी हैं तो उनको बेलपत्र चढ़ाइए और नारायण है तो उनको तुलसी दल चढ़ाना होता है। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं, 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं या सावन का व्रत कर रहे हैं तो पूर्णतः नियमों का पालन करना चाहिए। उससे हमें जो पूरा फल होता है वह मिलता है। कभी भी व्रत अगर करते हैं और
बिना मतलब नहाए आप कुछ खा पी लेते हैं तो आपका व्रत मतलब वो खंडित माना जाता है। व्रत अगर आप कर रहे हैं तो बिना नहाए धोए सबसे पहले अभिषेक भगवान का करना चाहिए, शिव जी का। अभिषेक करने के बाद ही आपको कुछ खाना पीना चाहिए। और देखिए, अगर आप बीमारी से दूर होना चाहते हैं, बीमारी के लिए अगर आप कर रहे हैं व्रत कर रहे हैं, तो आपको अभिषेक अगर करते हैं तो कुशा से अभिषेक करना चाहिए। मतलब कुशा मतलब कि जो कुशा से स्पर्श करते हुए वह अभिषेक हो। कुशा जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं लगभग, क्योंकि कुशा देखिए हम लोग कथा सुनते हैं तब भी पंडित जी पहनाते हैं हाथ में, और रुद्राभिषेक कराते हैं तब भी कराया जाता है, क्योंकि रुद्राभिषेक कराया जाता है कि अकाल मृत्यु ना हो और बीमारियों से दूर रहें, तो उसके लिए भी कराया जाता है। तो कुशा जो होता है उस पर स्पर्श होता हुआ अभिषेक हो, ऐसा होना चाहिए। और सबसे पहले बिना नहाए धोए आप लोग को कुछ खाना पीना नहीं है, नहा धो के ही और अभिषेक करने के बाद ही कुछ खाना पीना है। साफ़ सुथरा कपड़ा उस दिन पहनना है, जितना संभव हो सके भगवान का नाम स्मरण करें। और बेलपत्र, अभिषेक करने के बाद भगवान को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर बेलपत्र नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ संभव नहीं है, तो आप समी पत्र चढ़ाइए और दुर्वा चढ़ाइए। यह सब भी भगवान को, हरी चीज़ें बहुत पसंद है, यह सब चीज़ें चढ़ानी चाहिए। देखिए, एक भगवान शिव है, एक नारायण है, जो एक पत्ते से केवल प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे शिव जी हैं तो उनको बेलपत्र चढ़ा दो, बहुत ही सरल पूजा है। दोनों भगवान की बहुत ही सरल पूजा है। अब शिव जी को बेलपत्र चढ़ा देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और नारायण है तो उनको क्या चढ़ाते हैं? तुलसी दल, उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। कहावत भी है कि कहते हैं, चढ़ा के पी लो और दिखा के खा लो। जैसे हम भगवान को नहलाए, अभिषेक किए भगवान का, पी लिए, भोग लगाए, खा लिए, तो बहुत ही सरल पूजा है। नारायण मतलब होता है, नारायण जो है वह शालिग्राम के रूप में है, और शिवलिंग के, जो शिव जी हैं वह शिवलिंग के रूप में है। तो दोनों पूजा बहुत सरल है, और दोनों का स्नान कराना, अभिषेक कराना, उनको चंदन लगाना, और यह सब जरूर करना चाहिए व्रत में। देखिए, चंदन लगाना, शिव जी का भी व्रत कर रहे हैं तो उनको भी विधि विधान से कम आपको पंचामृत रखना चाहिए, जल रखना चाहिए, फूल, आप लोग को यह सब चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए व्रत में। और देखिए, हो सके तो आप कुछ खाएं ना, केवल फल फलाहार पे रहें। अगर संभव नहीं है तो आप कुछ खा भी सकते हैं, शाम के टाइम कुछ मीठा भोजन कर सकते हैं 16 सोमवार में। देखिए, महादेव का जो 16 सोमवार का व्रत करते हैं या सावन का व्रत करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन में अगर सावन का केवल व्रत करते हैं या पूजन केवल करते हैं, बहुत सारे लोग की बस की बात नहीं होती है व्रत करना, वोमिटिंग होने लगती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है तो नहीं कर पाते हैं, तो केवल पूजन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव कहते हैं, जो भी जीव हमारे मंदिर में आता है और कहता है हर हर महादेव, अगर एक बार कहता है तो हम उसके हो जाते हैं। अगर वह 3 बार कह देता है, कोई भी जाता है मंदिर में, तो हम उसके ऋणी हो जाते हैं। चाहे वो नारायण के मंदिर में हो, राम के मंदिर में, शिव जी के, सबका एक ही बात है। अगर जाके हम कहते हैं राम राम, हाथ ऊपर करके कहते हैं, तो मतलब उनके हो जाते हैं, भगवान खुद कहते हैं। अगर 3 बार कह देते हैं तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। तो देखिए, शिव जी को प्रसन्न करना है तो सावन का महीना सबसे अच्छा है। और देखिए, सावन का आप पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। यह मंत्र इतना मतलब फलदायी है कि इतना पापों को नष्ट करने वाला कि जितना हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतना पाप किए हैं, उतना फलदायी है यह मंत्र पापों को नष्ट करने में। तो आपको ओम नमः शिवाय बोलते हुए पूजन करनी चाहिए। और आपको किस कामना से करनी है, आपको हम पहले बता ही दिए हैं कि किस महीने से व्रत करनी चाहिए। अगर संतान प्राप्ति चाहिए तो सावन का जो पहला सोमवार है तब से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। बीमारी से दूर होना चाहते हैं तो आपको बैसाख महीने के पहले सोमवार से करना चाहिए। अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, उत्तम घर चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो आपको मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार से आपको 16 सोमवार का व्रत करना है। 16 सोमवार का बस यही नियम है, बहुत है सिंपल नियम है। और बस इतना ध्यान रखना है, व्रत में व्रत जैसा रहना चाहिए। ये नहीं हम व्रत हैं, व्रत में फिर दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन में सोते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। दिन में कभी भी किसी भी व्रत में सोना नहीं चाहिए। एकादशी में तो ऐसे रात्रि में भी जागरण बताया गया है, लेकिन और व्रतों में दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जाते हैं सुबह उठ के तो पूजन कर लेंगे, सब चीज़ कर लेंगे, फिर साथ ही फिर लेट जाएंगे। उसमें व्रत में सोया नहीं जाता है, सोना नहीं चाहिए कभी भी, सोने से व्रत खंडित माना जाता है। तो आप लोग जिसकी भी जो मनोकामना है, आप सावन नज़दीक ही आ गया है, आप लोग अपना मनोकामना करके आप पूजन कीजिए, व्रत कीजिए। हर हर महादेव।